हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा 22 फरवरी 2023 आज का हमारा फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो बच्चों ने बता दिया आकर के। तो इसके अंदर कैसा पेपर आया है, सही और संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा और प्रेडिक्शन भी करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जो जो बच्चा पहली बार इस YouTube चैनल पर आया है, तो इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता हूं। इन सारी वीडियो को आप डेली देख सकते हो मेरे YouTube चैनल के ऊपर, जितने भी मैं एनालिसिस करने वाला हूं। तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो एग्जाम के अंदर था, बहुत ही अच्छा एग्जाम था, पर थोड़ा सा मॉडरेट से लेंथी लेवल भी था और थोड़ा मॉडरेट से हाई लेवल था। तो यहां पर जो पूछा गया था वॉर्म्स एंड रैंसमवेयर के बारे में, जो हमारे टाइप होते हैं किसके, मालवेयर्स के, तो इनके बारे में पूछा गया था। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने वायरस आईसीटी के अंदर वायरस का जो टॉपिक करवाया उसके अंदर ये सारी चीजें आपको करवा रखी हैं। प्लीज इनको एक बार जरूर सभी बच्चे कवर कर लें। इफेक्टिव एंड क्लासरूम, इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग क्या होती है उसके बारे में पूछा गया था। मतलब टीचिंग के टाइप पूछे गए हैं। टीचिंग क्लासरूम के अंदर किस तरीके से इफेक्टिव टीचिंग की जाती है, बहुत बार इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। लाइव क्लास डेली रात को 9 PM के ऊपर लाइव क्लास होती है, तो आप उसके अंदर आओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं डे बाय डे पर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मैंने कल भी बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के एग्जाम दोनों के अंदर अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन था, सेकंड में भी था, और फर्स्ट के अंदर भी था टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाई टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने के कारण भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपका एक स्टार चैप्टर बनता है, तो इसको जरूर करना। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना। आज भी एसएसडी और एचडीडी की हार्ड डिस्क ड्राइव और जो सॉलिड आपकी स्टेट ड्राइव है, इनके बारे में पूछा था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, या आप लगा लो कि फुल फॉर्म वगैरह पूछा हुआ था इनका। तो ये चीज है। टाइप ऑफ मालवेयर, ये मैंने ऊपर बताए हैं आपको, मालवेयर के टाइप थे। साथ ही साथ आईसीटी के अंदर बच्चे ने बोला कि सर जी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आए थे, नंबर कन्वर्जन वाले इन आईसीटी सर आपकी वजह से सीखा था। मतलब आईसीटी की जितनी भी मैंने क्लासेस नंबर सीरीज के ऊपर करवाई हैं भाई, आप उनको कवर अप कर सकते हो। सर कल आपने लर्नर कैरेक्टरिस्टिक का बोला था, कल मैंने बोला था, प्रेडिक्शन किया था कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक करके जानी है आपको। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों की आज पेपर में पूछी हुई थी। साथ ही साथ कल वाली वीडियो देख लेना जिनको नहीं पता। कल मैंने रात को प्रेडिक्शन किया था कि पेरिस और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपसे पक्का पूछा जाएगा कल, और आज ये पूछा गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर प्लूटेंट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अजोन डिप्लेशन यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्वेश्चन था। स्केयर ऑफ ओपोजिशन, भाई ये सीख लो, ये भी स्टार टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है। ये एनटीए का फेवरेट टॉपिक है और ये हर बार पूछा जाता है। हायर एजुकेशन में तक्षशिला के बारे में पूछा गया था। तक्षशिला के बारे में क्वेश्चन नहीं पता क्या पूछा था, पर इतना है कि तक्षशिला के बारे में पूछा था। उसके बाद स्वार्थ अनुमानना के बारे में पूछा गया था। ठीक है ना, स्वार्थ मतलब अपनी आपकी खुद की बात करता है स्वार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान मतलब मैंने पढ़ाया हुआ है ये भी आपका। स्वार्थ अनुमान मतलब जब बंदा अपने खुद की बात करता है, अपने लिए वन सेल्फ की बात करता है, या खुद के इंटरनल लेवल की बात करता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने बताया है आपको। कल मैंने बहुत ही अच्छे से बोला था कि इंटरनेशनल अलायंसेस के ऊपर, सोलर अलायंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज क्वेश्चन पूछा गया था। कल वाली वीडियो भी देखना, आज वाली वीडियो भी देखना। जो पेपर कल वाला पेपर शिफ्ट 1 और पेपर जो आपका सेकंड शिफ्ट का था, दोनों देखना। स्लिपरी स्लोप फैलेसी, भाई मैंने बोला था आपसे, आज भी स्लिपरी स्लोप फैलेसी पूछा गया है, और स्लिपरी स्लोप फैलेसी के बारे में मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया था। और फैलेसी के ऊपर मैंने आपको 15 से 20 फैलेसी आपको करवाई है। फिर एनईपी 2020 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई इसको तो छोड़ना मत, सारे शिफ्ट वाले बच्चे करके जाना। जियो थर्मल का क्वेश्चन था, वैल्यू एजुकेशन का क्वेश्चन था। आज मैं आपको वैल्यू एजुकेशन पढ़ाऊंगा जो पेड वाले बच्चे हैं। जियो थर्मल का क्वेश्चन था एनर्जी का, तो भाई जियो थर्मल वाला क्वेश्चन था, 2 बार मैंने लिखा है, तो मतलब जियो थर्मल का क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था। डीआई थोड़ा डिफिकल्ट था, एक बच्चे ने बोला डीआई डिफिकल्ट था।
ठीक है, मतलब पेपर भी कई होते हैं ना कुछ, जैसे आज आर्ट आर्ट का पेपर था, मतलब आर्ट एंड डांसिंग वगैरह का, तो वो पेपर था। और कई और भी पेपर थे, तो 24 को दो तीन पेपर थे, उन सभी के पेपर का मिक्सचर है ये। ठीक है, अल्फाबेटिक सीरीज पूछा था, अल्फाबेटिक सीरीज ए बी सी, मतलब ऐसे ए बी, ठीक है ना, उसके बाद ई एफ दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, इनके बीच का गैप देख करके आगे आप लिख दोगे। तो वही चीज यहां पर पूछी हुई थी। साथ ही साथ क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम टीचिंग के बारे में भी क्वेश्चन था, क्लासरूम टीचिंग, इफेक्टिव क्लासरूम, क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन था। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन के ऊपर एंड पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स के ऊपर क्वेश्चन था। देखो पॉइंट सोर्स क्या होते हैं, जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो। वाटर पोल्यूशन के पॉइंट आउट सोर्स कौन से होते हैं, जिनको पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे मान लो यहां से कोई नदी जा रही है, ठीक है, आसपास में यहां से कचरा मिल रहा है इस नदी में, वो तो हो गया पॉइंट सोर्स। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स जो मतलब हमें पता नहीं लगता, कोई गैसेज है या कोई एसिड रेन है, सल्फ्यूरिड एसिड रेन, मतलब एसिड रेन आती है तो पानी के अंदर मिल जाती है, जिससे बीमारियां फैलती हैं या पानी दूषित होता है, तो वो चीजें आपकी होती हैं इसके अंदर। रिसर्च के स्टेप थे, रिसर्च के टाइप थे। रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, रिसर्च के टाइप एंड रिसर्च के स्टेप। और आज एथिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो एथिक्स कल को पढ़ के जाना है आप लोगों ने रिसर्च के ऊपर। और एथिक्स के ऊपर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो करवा रखी है, मैं आपको शेयर जरूर करूंगा, और उसके ऊपर ट्रिक भी बना रखी है। आरसी लेंथी था, इनकम बेस्ड था, इनकम के ऊपर था कुछ इनकम, और इंडस्ट्रियल बेस भी था, आज भी इंडस्ट्रियल बेस था एक। ठीक है ना, मतलब इंडस्ट्रियल बेस था, इंडस्ट्रियल्स के ऊपर था कोई, तो इंडस्ट्रियल बेस था एक आरसी, और एक आपका इनकम के बेस का था। टीचिंग के लेवल पूछे हुए थे, टीचिंग के लेवल है कौन कौन से, मेमोरी लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, और कौन सा बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ये तीनों MUR, ये तीनों लेवल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। स्वयं के बारे में आज भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी। मैचिंग वाले क्वेश्चन आए हुए थे कुछ, आईसीटी के अंदर भी क्वेश्चन मैचिंग वाले थे, और टीचिंग के अंदर भी मैचिंग वाले 2-4 क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मतलब 2-4 क्वेश्चन आए थे मैचिंग वाले। उसके बाद कल मैंने रात को बोला था कि अनुमानना और व्याप्ति, टाइप ऑफ अनुमानना और व्याप्ति के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो भाई कल मैंने बोला था आपको पढ़ के जाना है आप लोगों ने व्याप्ति का, जो आपका इनवेरिएबल रिलेशन बनाती है। व्याप्ति क्या होती है आपकी, इन वेरिएबल रिलेशन बनाती है, जो आपका इन वेरिएबल रिलेशन बनाती है। तो भाई ये पढ़ के जाना है आप लोगों ने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉइस पोल्यूशन का मैंने रात की क्लास में आपको पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की क्लास में नॉइस पोल्यूशन का क्वेश्चन करवाया था, तो यहां पर एक नॉइस पोल्यूशन का क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सिस की बात करते हैं, नेचुरल और एनर्जी रिसोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन था। टीचिंग सपोर्ट मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन था। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ था, एक डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है। और एक चीज रहेगी यहां पर, कौन से वाली, सैंपलिंग, सैंपलिंग पे भी क्वेश्चन आया हुआ था भाई। ठीक है, सैंपलिंग भी नोट कर लेना, सैंपलिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था आज भी, और बहुत ही ज्यादा आज भी, और बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। सैंपलिंग के मेथड या सैंपलिंग के टाइप आपसे पूछे जाते हैं, तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग आपको करना है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आज ही। अनुपलब्धि, यानी कि किसी चीज की कमी के कारण, नॉन अप्रिहेंशन के कारण, मतलब किसी चीज का ना होने के कारण जब आपको नॉलेज मिलती है, और ये नॉलेज आपकी वैलिड नॉलेज होती है या अनवैलिड नॉलेज होती है, तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अनुपलब्धि, नॉन अप्रेंशन, यहां पर आपका पूछा गया था क्वेश्चन। DI डेट आपका टेबल बेस्ड था, और आईसीटी की फुल फॉर्म पूछी हुई थी भाई 2-3, और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज रात को मैं आपको 50+ आईसीटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन फुल फॉर्म आपको करवाऊंगा। एड होमिनम फैलेसी के बारे में पूछा गया था भाई, एड होमिनम फैलेसी के बारे में पूछा गया था। तो मतलब यहां पर क्या होता है कि हम दूसरे पर्सन पर जब अटैक कर देते हैं, वो वाली फैलेसी पूछी गई थी, और सिंपली स्लिपरी स्लोप वाली फैलेसी पूछी गई थी। ठीक है, इन दोनों के ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आज। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो सिस्टम था इस तरीके का था। अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करता हूं, तो भाई जो भी कुछ चल रहा है बहुत ही बेसिक टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, सब कुछ बेसिक टाइप चल रहा है।
और आगे आने वाले पेपर के अंदर भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर मैं बोलूं तो टीचिंग की अगर मैं बात करता हूं, टीचिंग से इवेल्युएशन करके जाना है आपको, अगले पेपर के लिए लेवल करके जाने हैं। टीचिंग के लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक प्लस टीचर के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इफेक्टिव टीचिंग क्या है, क्लासरूम इफेक्टिव क्या है, ये बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं आपके। स्वयं स्वयं प्रभा मूक्स इनके बारे में आप पढ़ के जा सकते हो। साथ ही साथ रिसर्च के टाइप, स्टेप और एथिक्स एंड फॉर्मेट करके जाने हैं। कम्युनिकेशन के अंदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड एक और भी था आपका मास मास कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बारे में या ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। मास मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ के जाना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं लॉजिकल रीजनिंग में, तो इंडियन लॉजिक आपका बनता है, तो इंडियन लॉजिक के अंदर आपको क्वेश्चन करके जाने हैं। इंडियन लॉजिक के अंदर अगर मैं बोलूं तो आपका अर्थापत्ति आ सकता है, शब्द आ सकता है, अनुपलब्धि आ सकता है, हेत्वाभास आ सकता है। अगले पेपर में आपका हेत्वाभास आ सकता है। हेत्वाभास के ऊपर आप क्वेश्चन करके जाएं। हेत्वाभास के ऊपर फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस, हेत्वाभास कब होता है, 5 तरीके की स्टेटमेंट होती हैं, तो इनको आप लोगों ने पढ़ के जाना है। हेतु की 5 तरीके की स्टेटमेंट होती हैं, उनको आपको पढ़ के जाना है, और जितनी भी आपकी फैलेसीज हैं वो आपको कवर करके जानी है। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग एंड मूड एंड फिगर पढ़ के जाना भी अगले पेपर के लिए। मूड एंड फिगर के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है अगले अगले पेपर के अंदर। साथ ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशन है भाई, बेसिक टेबल वाला चल रहा है, तो इसको आप पढ़ के जा सकते हो। 5 मैंने क्लासेस शेयर कर रखी हैं उनके बेस के ऊपर। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिक चल रहा है। आईसीटी की फुल फॉर्म करके जानी है आपको। आईसीटी के अंदर आपको एसएसडी, एचडीडी एंड रोम, रैम एंड रोम, रोम ये भी क्वेश्चन था भी आज के पेपर में, ठीक है ना, रैम एंड रोम वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, मेरे ध्यान में नहीं आया क्योंकि 3-4 बच्चों ने शेयर किया था, तो ये क्वेश्चन भी आपसे अब पूछा जाता है। और एच डी डी एंड एस एस डी, ये क्वेश्चन आ रहा है भाई बार बार। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आप विंड एनर्जी करके जा सकते हो कल के लिए। हाइड्रो और बायोमास, न्यूक्लियर, ठीक है ना, फॉरेस्ट मिटिगेशन, नेचुरल हजार्ड्स करके जा सकते हो। और आप कल जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑफ बायोडिवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, सोलर अलायंस, ये करके जा सकते हो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल की पेपर के अंदर आपकी ये चीजें आ सकती हैं। और वेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। वेस्ट जिसके अंदर आपका सॉलिड एंड लिक्विड एंड बायोमास तरीके का वेस्ट है, उसको भी आप लोगों ने कल को पढ़ के जाना है। और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या होती है, जो मनुष्य एक्टिविटी करता है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो आपको पढ़ के जाना है। हायर एजुकेशन में क्या है, एनईपी 2020, ये तो पढ़ के ही जानी है आप लोगों को, सभी बच्चों को पढ़ के जानी है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो वैल्यू एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, और जितने भी एनिशंट इंडिया है वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं। और जितने भी हमारे इंडिया के कमीशन आए थे आफ्टर इंडिपेंडेंट, वो सारे पढ़ के जाओ, आपका कल को वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। साथ ही साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल है, यहां पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, और इन क्लासेस को अगर आप डे बाय डे कवर करते हो तो बहुत, रात को 9 बजे क्लास आती है आपकी, यहां पर बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें कवर आउट करवा रहा हूं। साथ ही साथ कल वाली दोनों जितने भी मैंने अपडेट दिए आपको, चाहे शिफ्ट 1 का है, चाहे 2 का है, ठीक है, चाहे अभी मैं जो अपलोड करने वाला हूँ स्वयं है, ठीक है ना, उच्चतर शिक्षा आविष्कार योजना है, तो इसको भी आप लोगों ने पढ़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको कवर करो, आपका पेपर क्लियर हो सकता है। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।